रायपुर शहर उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी लक्ष्मीकांत सांडेकर ने बहुजन समाज पार्टी के कार्य व बेरोजगारी और राजनीतिक गतिविधि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। नमस्कार, जय भीम साथियों। मेरा नाम लक्ष्मीकांत सांडेकर है। मैं रायपुर शहर उपाध्यक्ष हूँ। बहुजन समाज पार्टी से लगभग 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ कार्यकर्ता बनकर कार्य करता रहा। हम जा के घर पर बहुजन समाज के जो जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, बाबा साहब के विचारधारा को अवगत कराते हैं और उनके हक अधिकार की जानकारी देते हैं। शहर के हिसाब से पार्टी गठन करते हैं, कार्यकर्ता बनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी से लगभग 89 से जुड़ा हूँ सर। जब बचपने के दौर था उस समय मैं सर्वप्रथम पहले मान्यवर काशीराम का नाम सुना। उस समय मुझे बचपने में ये एहसास होता था कि हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा, हमारे लिए कौन बोलेगा, हमारे लिए कौन हमारा मसीहा। तो मुझे नाम पता चला मान्यवर काशीराम साहब। पहले बार मैंने उनके नाम 89 में परिचित हुआ। उसके बाद मैंने उनको फॉलो करते गया। समय ये भी आया कि साथियों के मैंने मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम भी किया। वो काम आज तक मैं कर ही रहा हूँ। उनका जो मिशन और विचारधारा है, मैं आज भी लेके उसको अपने साथ रखा हुआ हूँ और उसका अपन निरंतर करते ही आ रहे हैं। साथियों, बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया आपने। मैंने आपको 1997 की घटना याद दिलाऊंगा। उस समय मान्यवर काशीराम साहब का एक बहुत बड़ा कर्मचारी सम्मेलन आयोजित हुआ था रायपुर में। उस कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन हम रायपुर की पूरी टीम ने उस टीम मेडिकल कॉलेज में अरेंज किया था। उस समय मान्यवर काशीराम स्वयं आए हुए थे। हमने उस कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक अरेंज करके दिया था उस कार्यक्रम को, जिसमें शहर के पूरे देश के लोग आए थे उस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। उसने रात दिन हमने मेहनत करके उस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुजन समाज पार्टी कैसे विचारधारा की पार्टी हमें बता सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा, दबे कुछ लोगों की आवाज़ उठाना है, गरीबों को हक दिलाना है, महिलाओं को अधिकार दिलाना है। विचारधारा हमारे ये है कि जो स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा ये विशेष रहेगा कि यदि बहुजन समाज पार्टी का सरकार में कुछ हिस्सेदारी बनती है या सरकार बनता है तो सबसे पहले यहाँ शिक्षा में जो है बाबा साहब को सिलेबस में पढ़ाया जाए। ये हमारा विशेष रहेगा कि यदि हमारा पार्टी बनता है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाती है तो बाबा साहब सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। ये प्रथम ये रहेगा। स्वास्थ्य तो रहेगा ही, स्वास्थ्य, शिक्षा और शिक्षा के तरफ तो विशेष रहेगा ही। बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा है कि हर तक शिक्षा पहुँचे। पर जैसे आज शिक्षा इतना महंगी हो गई है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ही फीस लेके मतलब बड़े स्कूल में पढ़ना पड़ता है, तो सबको नॉर्मल कर दिया गया। मान्य एक उर्वलेश पत्रकार जी थे, उर्वलेश करके, उनका एक इंटरव्यू आया था। मैंने उसको देखा था कि जब वो इंग्लैंड गए, घूमने के लिए गए थे, तो वो क्या किए कि इंग्लैंड के कहाँ जाया जाए, घुमा जाया करके वो एक स्कूल पहुँच गए। स्कूल पहुँचने के बाद उसने कुछ कॉमन सा बोले कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उनको। उन्होंने क्या प्रश्न किया कि बोले स्कूल क्लास में जाके बच्चों से पूछा कि बोले बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? तो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम एक्स नाम है, मेरे पिताजी का नाम है। क्या करते हैं? बोलते मेरे पिताजी प्यून है। दूसरे बच्चे से प्रश्न किए कि आपका क्या नाम है? तो मेरा बोले वाई नाम है समय के हिसाब से। तो उस बच्चे को जब पूछा गया कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो बोले मेरे पिताजी तो IAS है वहाँ के हिसाब से। एक बच्चे से पूछा गया कि आपका बच्चा मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं, तो मेरे पिताजी जज हैं। तो वो चीज़ मैंने महसूस किया कि ये चीज़ भारत में भी होना चाहिए सभी जगह कि भाई शिक्षा के लिए कोई अपर लोअर ना रहे, शिक्षा सबको समान मिले। जो इस देश की बहुत विडंबना है कि ज़्यादा पैसे वाले लोगों के पास शिक्षा रहती है और गरीबों के पास बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है शिक्षा को पाने के लिए। तो शिक्षा में तो विशेष रहेगा। अब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में जब बनी थी सर्वप्रथम बार, तो विशेष कानून का मतलब वो किया गया था, क्या बोलते हैं, विशेष ध्यान रखा गया था। जहाँ गुंडे माहौलियों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश था, बहन जी के आदेश अनुसार 1.5 से 2 लाख लोगों को अंदर कर दिया गया था। और वो नियम यहाँ भी होगा। लॉ एंड ऑर्डर का जो सही आप कहीं जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी सर्वप्रथम मायावती जी ने उसको लागू किया था। वो विचारधारा यहाँ भी लागू हो सकती है यदि सरकार हमारी बनती है।
तो जो क्राइम के मामले में है तो क्राइम तो है, लेकिन उसमें हम अपना जैसे सरकार आएगा तो उसमें हम विशेष अपने प्रावधान करेंगे, नए कुछ नियम कुछ लागू करवाएंगे, कुछ ऐसे करेंगे कि जिससे ये सब ना हो। हमारा विचारधारा तो समतामूलक समाज बनाने का ही हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा फुले जी, उन्होंने ये समतामूलक समाज हमारे देश में बनाया था। किन्हीं कारणवश वो रह सा गया, कारवा थम सा गया, तो उसको आगे करेंगे। तो भारत सबके लिए ये है, तो संविधान में जो शब्द है हमारा जो भारत है वो सबके लिए है, वो विशेष इंडिया ना बनने पाए। तो समान यहाँ अधिकार है, सभी लोगों का समान हिस्सेदारी है, तो विशेष एक समुदाय के लिए नहीं रहा। जब संविधान जब बना इस देश में, उस समय जब पास हुआ तब उस समय विरोध नहीं किए कि ये हिंदू राष्ट्र बने। हमारे मान्यवर काशीराम जी के बारे में मैं जो जानता हूँ आपको बताता हूँ कि मान्यवर काशीराम पंजाब के से आते थे। वो एक बहुत बड़े अनुसंधान में काम करते थे। वहाँ पर काम करते समय उनको बाबा साहब के बारे में जानकारी मिली और वहाँ से वो समाज के लिए समर्पित हो गए। बाबा साहब के लिए जानकारी ऐसा मिला कि वहाँ एक अनुसंधान में एक कर्मचारी हुआ करते थे, दीना भारा नाम। उन्होंने 14 अप्रैल की छुट्टी नहीं दिए जाने पर उन्होंने रिजाइन कर दिया और यह बात पूरे डिपार्टमेंट में जब फैला और मान्यवर काशीराम तक गया कि कोई व्यक्ति 14 अप्रैल की छुट्टी नहीं मिलने के कारण नौकरी से रिजाइन कर रहा है, तो उस समय तक मान्यवर साहब भी हमारे नहीं जानते थे बाबा साहब के काम के बारे में जो उन्होंने किया। जैसे उनको पता चला कि एक प्यून दीना भारा नाम का व्यक्ति रिजाइन कर रहा है तो उनके कान खड़े हो गए उस चीज़ों को जानने के लिए कि आखिर ये इतना क्या 14 अप्रैल में रहा कि ये आदमी अपना रोजी रोटी छोड़ के काम को नहीं करना चाह रहा है। तब उनको फिर अपने सहपाठियों से उन्होंने जानकारी लिया बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब कौन थे, क्या क्या किए, कैसे किए। उनको एक खोपरा गड़े करके वो उनके खापाटे करके थे, उन्होंने उनको जानकारी दी कि बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा, दबे कुछ लोग के लिए हक अधिकार संविधान में ला के उन्होंने समाज को आगे करके देश को मजबूत करने का काम किया। जो समाज 5000 सालों से गुलामी की ओर में झेल रहा था, उन्होंने अपने संविधान में उन दबे कुछ लोगों को आरक्षण देके मजबूती के ऊपर लेके आया। उसी की वजह से दीना भारा जी आज इस पद को त्याग रहे हैं कि उनके नाम में छुट्टी नहीं दिया जा रहा है। तब मान्यवर साहब ने एक पुस्तक कास्ट करके बाबा साहब का पढ़ा, हाँ कास्ट करके एक पुस्तक है, उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम अपने घर में जाके अपने माँ से कहा, अपने बाप से कहा कि मैं आज से आपका बेटा नहीं, मैं आज से कोई शादी ब्याह नहीं करूँगा, मैं आज से अपने मतलब सुख दुख में नहीं आऊँगा। अब मेरा जो जीवन है वो बहुजन समाज के नाम से रहेगा। और वो निकल पड़े कारवा को लेके कि अपने समाज को जोड़ने के लिए एक साइकिल, और वो पूरा निरंतर पूरे देश में पूरा भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते पूरे देश के चारों कोनों में गए, जहाँ छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब, पूरे देश के हर कोने में जाके उन्होंने समाज के लोगों को जागरूक किया, उनके हक अधिकार के बताया कि आप इस देश के मूल निवासी हो और आपको हजारों साल से दबाया गया है, आपको अपनी आवाज़ उठाना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आपको हक अधिकार जो दिया है उसमें आप अवगत कराया गया ताकि लोग जागरूक होकर अपने हक अधिकार तक जाए। यह मान्यवर काशीराम साहब ने किया। सर्वप्रथम उन्होंने अपना घर त्याग दिया कि मैं आप समाज के लिए जीऊँगा, मेरा जीवन जो है समाज के समर्थन रहेगा। और उन्होंने यह काम करके भी दिखाया कि समाज के लोगों को उसके हक अधिकार तक पहुंचा के माननीय श्री हमारी बहन मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। उनके रहते रहते उन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। साथ ही साथियों, मैं आपको एक और बात मान्यवर साहब के बताऊंगा कि हमारे जो ओबीसी समाज है उनको यह बात ज्ञात नहीं होगा कि हमारा 89 में जब जीपीसी की सरकार बनी थी, उनको 3 सांसद चाहिए थे। 3 सांसद चाहिए थे, तब हमारे बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया जाए करके ये मांग रखा गया। तीसरा, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी बाबा साहब के नाम से किया जाए। और
ओबीसी मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। यह मान्यवर काशीराम के देन है कि पिछड़ों को जो आरक्षण उस समय लागू करवाया गया मान्यवर काशीराम साहब की देन है। और ये मेरे भाई मेरे माध्यम से कोई जानकारी ले तो यह बात वो सर्च कर सकते हैं कि कितना त्याग मान्यवर काशीराम साहब ने किया, तब जाके ओबीसी के लोगों को उनका हक अधिकार उस समय आरक्षण के तौर पर मिल पाया। उन्होंने निरंतर काम करते रहे साथियों, आखिरी समय तक उन्होंने समाज का दायित्व निभाया और पूरे बहुजन समाज को हित कर करके दोनों पार्टियों को बीच में लाके खड़ा कर दिया। ये थे हमारे मान्यवर काशीराम साहब। आज भी हम उसकी विचारधारा में चलता हूँ और मैं आज भी रोज सुबह साइकिल यात्रा लेके निकलता हूँ, 2 घंटे पूरे शहर में घूमता हूँ। मैं मान्यवर साहब को बहुत मानता हूँ।